ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 15 मार्च तक की जनरल रीडिंग, लव रीडिंग और साथ में कलर गाइडेंस। साथ में हम लेने वाले हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस कि आपके लिए क्या करना सही है, क्या करना नहीं सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फायर साइन से। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फायर साइन से। थोड़ा सा अभी सेटअप का इशू है, थोड़ा सा अभी सेटअप का प्रॉब्लम है, प्लीज़ फ्रेंड्स एडजस्ट कर लीजिए। जल्द ही सब कुछ वापस बैक टू ट्रैक करके हम फिर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरिस मेष राशि के लिए। देख लेते हैं एरिस मेष राशि आपका जो ये वीक है ओवरऑल कैसे रहने वाला है, ओवरऑल क्या एनर्जीज हैं, और साथ में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जीज और आपकी एनर्जीज। सब आपकी एनर्जीज देख लेते हैं इस वीक कैसी रहने वाली है आपके लव रिलेशनशिप में। एरिस मेष राशि आपकी एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन के एनर्जीज भी देख लेते हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, उनके एनर्जीज क्या हैं। और साथ में देखेंगे आपके लिए एरिस करियर गाइडेंस। करियर गाइडेंस इस वीक आपके लिए क्या है, आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट हैं, करियर के रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए एरिस मेष राशि। साथ ही देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस, जो कि हम चलिए बाद में लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं एरिस, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। आई होप आपको कार्ड दिख रहा हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। कहीं ना कहीं आपको अब अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। आसपास निगेटिविटी है, आसपास इन्फ्लुएंस है, वो रहेगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते एरिस मेष राशि। आपको आपकी लाइफ कंट्रोल में लेनी है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपका करियर है, ठीक है। दिमाग में, जिसे कहते हैं ना, बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलेगा आपकी लाइफ में, बहुत सारे ड्रामा हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है, लेकिन आपका फोकस आपकी प्रायोरिटीज़ पे बहुत ज़रूरी है इस वीक होना, ये ध्यान रखिएगा एरिस। और आप सोचें कि आपको सिचुएशंस नॉर्मल मिलेंगी तो वो नहीं होगा, ठीक है। आपका फोकस एक तरफ होना चाहिए। देख लेते हैं ये वीक कैसा रहेगा एरिस मेष राशि। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं एरिस मेष राशि इस वीक ना आपको बहुत ज़्यादा खुद पर कंट्रोल, खुद के डिसीजंस पर कंट्रोल, खुद के एक्शंस पर कंट्रोल, खुद के लॉजिकल माइंड पे कंट्रोल करके चलना है। ये वीक कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा लॉजिकल एटीट्यूड डिमांड करेगा, बैलेंस्ड एटीट्यूड डिमांड करेगा। मतलब आपको ना गो विद द फ्लो में नहीं जाना है इस वीक, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ चलने की ज़रूरत है। अदरवाइज आसपास के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव सिचुएशंस आप पर हावी हो सकती हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी इमोशनल होकर भी चलना नहीं है इस वीक, लॉजिकल होकर चलना आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, कुछ कंक्लूजन्स पे आना पड़ सकता है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपको अब उन्हें टालना नहीं चाहिए, अब उस तरफ बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी के साथ इस वीक चलना शुरू करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। खास तौर पर एक बात ध्यान रखिए एरिस मेष राशि, खुद की लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेना इस वीक बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो नो डाउट आपकी जो भी ओवरऑल लाइफ है, आपकी पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस्ड हो जाएगी, कोई बहुत मेजर इश्यूज नहीं है। केवल इतना करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है। अगर बात करूँ यहाँ पर आपकी एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप में क्या रहने वाली है इस वीक, तो यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। आई होप कार्ड दिख रहा हो आपको। तो एरिस मेष राशि इस वीक आपको कहीं ना कहीं अपने लव रिलेशनशिप में म्यूचुअल बॉन्डिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बॉन्डिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लव रिलेशनशिप में जितना भी हो, ज़रूरी है कि म्यूचुअल डिस्कशंस के थ्रू हो, मतलब अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके चलिए हर डिस्कशंस में, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन में, ठीक है, जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप कहीं भी ऐसे अपने लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प लें, अच्छा रहेगा। आपके लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो एरिस मेष राशि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग से चलना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस भी आपके आपके पार्टनर से रहेगी कि वो भी उस अंडरस्टैंडिंग से चले। लेकिन हो सकता है कि आपको एरिस कुछ चीज़ें उन्हें समझानी पड़ेगी, पहले आप उन्हें सिखाइए, समझाइए, एंड देन उनसे एक्सपेक्ट करिए कि वो उस तरह का बिहेव करें।
ठीक है। बट ओवरऑल कार्ड्स देखूं तो आपके लव रिलेशनशिप के लिए इस वीक पॉजिटिव है। बस काम क्या करना है, जो भी इफ़र्ट्स डालने हैं म्यूचुअली डालने हैं, और अगर आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे तो उन्हें हेल्प करना है अपनी बात को समझाने में, अपनी बातों को रखने में, या जो आप चाहते हैं वो चीज़ बताने में। ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स देखूं तो यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, एरिस मेष राशि की जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पार्टनर से, इस वीक हो सकता है कि उनकी सिचुएशंस इमोशनली मेंटली इस लेवल पर नहीं है कि वो चीज़ों को समझ पाएँ। तो आप एक्सपेक्टेशंस रखिए कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग बने, लेकिन थोड़ा सा उन्हें ना छूट भी दीजिए, क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं हेल्पलेस एनर्जी है इमोशनली और मेंटली, और फिजिकल वर्ड में भी कहीं ना कहीं थोड़े से वो हेल्पलेस नज़र आ रहे हैं इस वीक। ठीक है। और हो सके तो फाइनेंशियली हेल्प करिए अपने पार्टनर को। अगर किसी तरह के कोई फाइनेंशियल इश्यूज है तो उसमें उनकी मदद पहले करिए। इस वीक आप कहीं ना कहीं एरिस मेष राशि अपने पर्सन के सपोर्टिंग सिस्टम बनने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से ना रखते हुए आपको उनकी मदद करना है इस वीक, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो रिश्ता आगे बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन अभी की अगर बात करूँ तो आपकी एनर्जीज में मुझे वो स्ट्रेंथ दिख रही है जो चीज़ों को संभाल सकती हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज उतनी स्ट्रांग नहीं है। वो कहीं ना कहीं अगर किसी सिचुएशन में स्टक है, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, तो वो किसी ना किसी पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। उनकी खुद की एनर्जीज, खुद के डिसीजंस अभी अप टू द मार्क नहीं है, तो उनसे उतनी एक्सपेक्टेशंस अभी नहीं रखेंगे तो बेटर रहेगा। सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर अगर बात करूँ एरिस करियर गाइडेंस के लिए क्या है, तो यहाँ पर कार्ड है एम्प्रेस का। बहुत ही प्यारा कार्ड है। करियर में आपके लिए इस वीक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है। जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं, जो भी अब तक चीज़ें आपने करी हैं, वो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स देने वाली हैं। कुछ चीज़ें इमोशनली ड्रेन कर सकती हैं करियर में भी, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ रहने वाली है। जो आप कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं उस तरफ बढ़ते जाइए, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आएगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी एरिस, कि जो भी कर रहे हैं करियर में ना मन लगा के करें। हो सकता है कि वहाँ दिल ना लगे और थोड़ा सा बाउंडेड फील करें, इमोशनली ड्रेन फील करें, ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। लेकिन इस पर भी आप अगर कंट्रोल रख के चलेंगे ना, जैसे मैंने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो चीज़ें ज़रूर अंडर कंट्रोल रहेंगी। करियर में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत अच्छे चांसेस हैं इस वीक। तो एरिस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। बस थोड़ा सा कहूँगी कि अपने आप को इमोशनली कंफर्ट में रखते हुए अपने करियर को करें, ये नहीं कि खुद को ड्रेन करते जाएं। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है एरिस मेष राशि आपके लिए। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ठीक है। तो कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर आपको थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। ये कुछ पर्सनल लाइफ के एडजस्टमेंट हो सकते हैं, ये कुछ प्रोफेशनल लाइफ के एडजस्टमेंट हो सकते हैं। ठीक है। और बाकी कुछ भी ऐसा मेजर नहीं है जो आपको परेशान करे। तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लियो सिंह राशि। आपका ओवरऑल ये वीक कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं ओवरऑल वीक कैसा रहने वाला है। साथ में देखते हैं आपकी एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप में लियो कैसी रहने वाली है। 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। और आपके पर्सन की एनर्जीज भी देखते हैं। आप राइट कार्ड्स ही लेंगे। साथ में देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है लियो सिंह राशि। करियर गाइडेंस के लिए क्या है लियो आपके लिए, और देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए लियो सिंह राशि किंग ऑफ सॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिसीजंस हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से लेंगे इस वीक तो बहुत अच्छा रहेगा। पर्सनल लाइफ के भी कुछ डिसीजंस हो सकते हैं, बट फिर भी आपको लॉजिकल रहने की ज़रूरत है। इस वीक थोड़ा सा लॉजिकल रहिए। आपके लिए अगर बात करूँ यहाँ पर, कुछ रिश्तों में, रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ अपने पार्टनर को साथ लेकर भी चलने की ज़रूरत है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोलूँगी लियो कि अगर आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा इमोशनली बह रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी आपको लॉजिकल होने की ज़रूरत है कुछ डिसीजंस को लेकर। तो अभी देख लेते हैं आपका ओवरऑल वीक कैसे रहने वाला है। यहाँ पे कार्ड है हैंग्ड मैन का। कहीं ना कहीं ये वीक लियो सिंह राशि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देगा। लव रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी।
लेकिन स्पेशली मुझे लियो आपकी जो एनर्जीज दिख रही हैं वो लव रिलेशनशिप को लेकर स्टक दिख रही हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ये टाइम है आपका सोचने समझने का कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और अब आपको जो सोचना है बहुत लॉजिकल होकर सोचना है, क्योंकि शायद इमोशनल होकर आप सोच चुके हैं। तो लियो सिंह राशि इस वक्त ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अवेयरनेस के साथ चलना है। बहुत से लोगों के लिए लियो क्या होने वाला है इस वीक, आप बहुत ओवर थिंकिंग से चल रहे हैं क्योंकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रही है, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन हो सकता है कहीं कहीं आपको भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक ही जगह पर एक ही सिचुएशन में बहुत टाइम से स्टक मत रहिए, या तो कोई डिसीजन लीजिए या सोचना छोड़ दीजिए, बट ओवर थिंकिंग में फंस रहे हैं आप इस वीक। ठीक है, और इस तरह से क्या हो रहा है कि आप अपने आप को बस केवल परेशान कर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है मुझे इस तरीके से आती हुई। अगर यहाँ बात करूँ आपकी एनर्जीज क्या है आपके लव रिलेशनशिप को लेकर, तो यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ कप्स का और दूसरा कार्ड है स्ट्रेंथ का। आप में से कुछ लोग या तो किसी न्यू रिलेशनशिप, न्यू प्रपोजल की तरफ जाना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए। ठीक है, और अपने फियर को थोड़ा सा काबू में रखिए। बात करूँ अगर लव रिलेशनशिप की, एनर्जीज पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डर, कुछ ना कुछ फियर आप पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, उस डर फियर की एनर्जीज से क्या हो रहा है कि प्यार की एनर्जीज भी आप या तो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं, या सामने वाले से वो प्यार की एनर्जीज नहीं पा पा रहे हैं। रीज़न यहाँ है कि कुछ ना कुछ डर, कुछ ना कुछ फियर जो है आपको पकड़ के बैठा हुआ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लेस कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, और आपको सामने वाले का समझ ही नहीं आ रहा कि वो आपसे क्या चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप किसी न्यू कनेक्शन में, न्यू रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको किसी तरह का फियर है। इस वीक अगर बात करूँ तो ओवरऑल अगर आपने अपने फियर और डर पे काम करा तो आप एक न्यू पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी रिलेशनशिप में वापस ला सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से जो एनर्जीज है लियो सिंह राशि बहुत पॉजिटिव है, इमोशनली बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, बट अंदर अंदर के जो फियर है, डर है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर थोड़ा सा सोच समझ के चलेंगे तो आप अपने डर पर भी काबू पा लेंगे। तो इस वीक फोकस करिए प्यार पर, इमोशंस पर, दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पर्सन के लिए आप कितना कर सकते हैं इस पर फोकस करिए। आपके पर्सन की एनर्जीज देखो अगर यहाँ पर, तो कार्ड है, अपराइट कार्ड लेंगे, 8 ऑफ सॉर्ड्स का। आपके पर्सन को आपकी ये इमोशनल एनर्जीज की बहुत नीड है। अगर मैं बात करूँ कि आप कांटेक्ट में हैं तो आप उनसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करिए, इमोशनली उन्हें पैम्पर करिए। और अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव एनर्जीज, इमोशनल एनर्जीज उन्हें सेंड करिए, क्योंकि आपके पर्सन की बात करूँ तो एक हेल्पलेस सिचुएशन में ये पर्सन है। इनके माइंड में जो चीज़ें हैं, माइंड में जो थॉट्स हैं, जो भी कुछ चल रहा है, ये उसी के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लियरली सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में ये स्टक है ये पर्सन, जहाँ पे लोगों के ओपिनियन, लोगों के थॉट्स या सोसाइटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हावी कर रहा है। तो इस वजह से ये चीज़ों को, सिचुएशंस को एक्चुअल में नहीं देख पा रहे जैसे कि वो है। ठीक है, और इस टाइम पर अगर आप भी इन पर डाउट करेंगे, फियर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज और हावी होंगी। आपको ज़रूरत है इस वक्त पर, जबकि ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को प्रॉपर, इन्हें इमोशनल सपोर्ट भेजिए। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं, एग्जैक्टली ये चीज़ों को जैसा हो रहा है वैसा नहीं समझ पा रहे हैं। इस वक्त अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की भी कोशिश करेंगे तो भी वो यूजलेस रहने वाला है। ठीक है, तो इस वक्त इन्हें आप केवल इमोशनली केयर करके ही हेल्प कर सकते हैं इस वीक में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं और वो भी कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं उस वजह से भी। बट फिलहाल के लिए आपके पर्सन की एनर्जीज किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाने की, सिचुएशंस को समझ पाने की, लॉजिकल बातों में आ पाने की नहीं है। तो इस वक्त आपको बस उन्हें इमोशनली सपोर्ट करना है और ख़ुद को फियर से दूर रखना है। ठीक है, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप में फियर की एनर्जीज मत लाइए। यहाँ पे देखूँ अगर कार्ड आपके करियर गाइडेंस के लिए, तो है एम्प्रेस का कार्ड। तो कहीं ना कहीं करियर में ओवरऑल चीज़ें पॉजिटिव रहने वाली हैं। बस थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कीजिए, कंफर्ट जोन में रहिए, थोड़ा सा रिलैक्स्ड भी रहिए लियो। एंजाइटी में नहीं पड़ना है, रिलैक्स्ड रहिए थोड़ा सा, और हो सके तो आउटिंग पर जाइए। ठीक है, जितना टाइम मिलता है थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होंगे ना तो बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर के लिए, जॉब में, बिजनेस में, या स्टूडेंट हैं आप, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए
ग्रोथ के लिए पॉजिटिव टाइम है, तो कोई मेजर इशू नहीं है। यहाँ बात करते हैं लियो आपके लिए। हाँ, बट कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आप पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पाए या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी आपने, तो करियर पर इसका इफेक्ट आ सकता है। तो लियो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है लियो सिंह राशि। अ पर्सनल इशू रीच रिजोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं इस वीक जिस भी सिचुएशन में आप हैं, अगर आप उन्हें इमोशनली डील करेंगे ना विदाउट एनी फियर, आपको उनके सल्यूशंस भी मिलेंगे। तो पैनिक मत होइए, सिचुएशंस आपके अंडर कंट्रोल ही है। और यहाँ पर भी कार्ड है इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। तो जैसे मैंने बोला ना, फियर को हटा दीजिए, ठीक है लियो, तभी आप सॉल्यूशंस पर जा पाएंगे। ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की, सेजिटेरियस की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सेजिटेरियस धनु राशि की। देख लेते हैं आपका ओवरऑल ये वीक कैसे रहने वाला है सेजिटेरियस। साथ ही देखने वाले हैं सेजिटेरियस आपकी एनर्जीज क्या है आपके लव रिलेशनशिप में सेजिटेरियस इस वीक में, यानी 15 मार्च तक। और आपके पर्सन की एनर्जीज भी देख लेते हैं सेजिटेरियस धनु राशि कि क्या रहने वाली है आपके पर्सन की एनर्जीज। 2 कार्ड्स आए हैं, चलिए 3 कार्ड्स से ले लेते हैं। करियर गाइडेंस के लिए भी लेते हैं सेजिटेरियस कार्ड्स क्या हैं आपके लिए। सेजिटेरियस धनु राशि, आपके जॉब बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप, तो आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक कार्ड की। यहाँ कार्ड है सेजिटेरियस नाइट ऑफ कप्स का। कहीं ना कुछ हेजिटेशन रह सकता है, कुछ इमोशनल मैटर्स को लेकर, किसी इमोशनल कनेक्शन को लेकर, अपनी बात को कहने को लेकर कुछ हेजिटेशन रह सकता है। बट ये कोई बहुत मेजर इश्यूज नहीं है। बहुत ज़्यादा सोचिए मत किसी से। अगर अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। और अगर बात करते हैं ओवरऑल ये वीक कैसे रहने वाला है, तो यहाँ पे कार्ड है एम्प्रेस का। तो इस वीक सेजिटेरियस जितना अपने आप को इमोशनली ओपन अप रखेंगे अपने फैमिली से, अपने पर्सन से, उतना चीज़ें ग्रो करेंगी आपके रिश्ते में। तो एक जो हेजिटेशन आ रहा है ना सेजिटेरियस की, कैसे मैं चीज़ों को बोलूँ, बोलना सही है कि नहीं सही है, ये मत रखिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, स्टॉकिंग चल रही है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता आपको कि आपके रिलेशनशिप में आपको करना क्या है। उस केस में यहाँ पर मैं ज़रूर बोलूँगी कि हाँ, थोड़ा सा टाइम लीजिए और चीज़ों को स्पिरिचुअल वे में हील करने की कोशिश करिए। और जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, बहुत अच्छा रहेगा जितना ओपन अप रहेंगे अपने पर्सन से, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ उतना ग्रो करने वाली है। ओवरऑल कार्ड है एम्प्रेस का। तो ये वीक काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दिल से करते जाइए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए चीज़ों में। दिल से इमोशनल होकर लोगों के लिए करिए, अपने रिश्तों के लिए करिए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर आपके एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप में। तो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल एनर्जी है सेजिटेरियस। और ये एनर्जीज कुछ ऐसी है कि आप अपने इमोशंस तो चाहते ही चाहते हैं कि लोग समझें, साथ ही साथ दूसरों के इमोशंस को भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहते। हाँ, एक डर जरूर देख रही हूँ सेजिटेरियस कि हमेशा ऐसा लगता है कि लाइक आप कहीं इमोशनली निग्लेक्ट ना हो जाए, आपको लोग इमोशनली समझ पाएंगे कि नहीं, आपकी बात को समझ पाएंगे कि नहीं। इस वीक इस एनर्जीज से बाहर निकलना है। आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्यारी है। और बिल्कुल मत डरिए कि आपको इमोशनली ड्रेन होना पड़ेगा या इमोशनली निगलेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फियर सेजिटेरियस इस वीक रह सकता है। अदरवाइज बात करूं तो आपकी बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। आप दूसरों को बहुत ही पैम्पर करते हुए एनर्जीज में दिख रहे हैं। स्पेशली इस वीक अपनी मदर की आप बहुत केयर और हेल्प करिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, यहाँ पे कार्ड है द फूल का एंड 9 ऑफ कप्स का। तो एक बात मैं बता दूं सेजिटेरियस, जिस भी चीज़ के लिए आप डर रहे हैं ना कि पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, या मुझे बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, आपको कहनी चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो भी उस सेम एनर्जीज में है। वो भी कहीं ना कहीं आपको समझना चाहते हैं। एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू इमोशनल जर्नी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। एक 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 हैप्पीनेस उनकी आप भी हैं। तो वो फियर तो निकाल दीजिए कि आप कहीं से निगलेक्ट होंगे उनके थ्रू, ठीक है। क्योंकि जिस एनर्जीज में आप हैं सेजिटेरियस, आपके पर्सन भी उसी एनर्जीज में है। हो सकता है अपने एक्शंस को लेकर ये केयरलेस हो, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बट इमोशनली अगर बात करूँ तो ये भी एक फुलफिलमेंट चाहते हैं। तो इंटेंशन दोनों के सेम है, इमोशनल लेवल पर दोनों सेम है। ये ज़रूर हो सकता है सेजिटेरियस कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन केयरलेस है,
ठीक है, अपने एक्शंस को लेकर, या उसे लगता है कि वो ज़्यादा समझता है, वो ज़्यादा जानता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। बट आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ तो ओवरऑल ये भी चाहते हैं इस रिश्ते में इमोशनल डेवलपमेंट। तो इस वीक अपने रिश्ते को इमोशनली पैम्पर करिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए, एक दूसरे को से ओपन हार्ट कम्युनिकेशन करिए सेजिटेरियस। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि अपने पर्सन को सही गलत मत बताइए कि ये सही है, ये गलत है, ये मत करिए, क्योंकि ये आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन रजिस्ट कर सकते हैं। तो इस वीक अगर अपने रिश्ते को ग्रो कराना चाहते हैं, इमोशनली सपोर्ट करिए। इमोशनली सपोर्ट करने के बाद उन्हें सही गलत समझाइए, लेकिन उससे पहले नहीं। तो बात कर लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है सेजिटेरियस। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं, जो भी अभी तक आपने प्रोजेक्ट किए हैं, जो भी अभी तक आपने वर्क किया है, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको इस वीक। ग्रोथ के चांसेस हैं, एन्जॉयमेंट के चांसेस हैं, वर्क प्लेस पे सेलिब्रेशन के चांसेस भी बन सकते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए सेजिटेरियस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और इस वीक कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सोच भी रहेगा इमोशनली, वो चीज़ें उतनी बड़ी नहीं हैं। बात कर लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस की, क्या है सेजिटेरियस आपके लिए। 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे ना रहे हों, बट उस वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा दिमाग में सोच सोच कर अगर परेशान हो रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, न्यू स्टार्ट करिए, फ्रेश स्टार्ट करिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। और कहीं ना कहीं करियर में भी फुलफिलमेंट के चांसेस हैं। तो ये वीक आपका ओवरऑल आपके पर्सनल रिश्तों और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव है सेजिटेरियस। तो ऑल द बेस्ट। आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि की। स्टार्ट करते हैं अर्थ साइड का। सबसे पहले देखते हैं टॉरस आपके लिए एनर्जीज क्या है इस वीक में, क्या एनर्जीज रहने वाली है। 15 ऑफ मार्च तक की एनर्जीज टॉरस वृषभ राशि आपके लिए क्या है। साथ ही साथ देखेंगे हम आपके लिए आपके एनर्जीज क्या है आपके लव रिलेशनशिप में टॉरस, और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लव रिलेशनशिप में जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं टॉरस। साथ ही देखेंगे आपके लिए करियर गाइडेंस टॉरस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं टॉरस, आपके लिए इस वीक की करियर गाइडेंस क्या है। ये एक ही कार्ड लेंगे, ज़्यादा कार्ड्स नहीं। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ कप्स का। आई होप कार्ड दिख रहा हो। तो टॉरस वृषभ राशि, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। न्यू स्टार्ट करिए इस वीक। फोकस करिए क्या आप नया स्टार्ट कर सकते हैं अपने रिश्तों में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। न्यू स्टार्ट जितना हो सके। पास्ट का नहीं पता, पास्ट पे हम बात नहीं करेंगे। न्यू स्टार्ट क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा पास्ट रिलेशनशिप्स की एनर्जीज नहीं है। कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप के कन्फ्यूजन से तो आपको टॉरस निकलना है। आपको स्टार्ट करना है नया, आपके रिश्तों में, आपके प्रोफेशन में। बात कर लेते हैं ओवरऑल ये वीक कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस वृषभ राशि, सबसे पहली बात तो इस वीक खुद से बात करिए, सही गलत समझाइए खुद को। और अगर कुछ रिश्ते ऐसे हैं, कोई सिचुएशंस ऐसी हैं जो वर्क नहीं कर रही हैं, ये टाइम है टॉरस कि आपको उनसे मूव ऑन करना चाहिए। इस वीक अपनी लाइफ को ना ईजी बनाइए। दूसरों से कम्युनिकेट करिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपकी फैमिली है। अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करिए, अपने आप से कम्युनिकेट करिए जो चीज़ें आपको अंदर परेशान कर रही हैं। बट इस वीक कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो में जाकर शांति की तलाश में निकलिए। बहुत ज़्यादा आपको कश्मकश में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझे रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टॉरस वृषभ राशि, मदर की हेल्प से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। मदर से कम्युनिकेट करिए अगर टॉरस कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपकी। ठीक है, कम्युनिकेशन एक की है यहाँ पर आपके लिए इस वीक। सबसे पहले तो आपको खुद से समझना है, आप खुद सब जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। उसके बाद आप किसी अपनी फैमिली मेम्बर, स्पेशली अपनी मदर से हेल्प ले सकते हैं। ये वीक की बात करूँ तो ओवरऑल आपको एक नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है। अगर आपने वो नया डायरेक्शन अपने लिए चूज़ कर लिया, जिसे मैंने बोला न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सनल लाइफ, न्यू प्रोफेशनल लाइफ,
तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो शांति अभी तक नहीं आई है वो आना शुरू हो जाएगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, पास्ट की चीज़ें हैं जो अभी भी आपको पैनिक या परेशान रखती हैं, वो धीरे धीरे हील होंगी। लेकिन ये एक फ्रेश स्टार्ट आप इस वीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ग्रोथ आपके लिए इस वीक से आना शुरू हो चुकी है। बात करें यहाँ पर आपकी एनर्जीज क्या है टॉरस वृषभ राशि रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है। आपको जो लोग, देखिए, कोई एक्सपेक्टेशंस या होप आपकी पूरी नहीं हुई है अगर किसी रिश्ते में, तो प्लीज़ ये टाइम है कि जहाँ पर आपको मूव ऑन के लिए बढ़ना चाहिए, अपने अपने मेंटल पीस के लिए और अपनी फैमिली लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए। इस वीक आप में से टॉरस बहुत से लोगों का मेजॉरिटी थॉट्स रहने वाला है चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ने का, जो कि सही है। आपकी एनर्जीज जो है लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट की वजह से मुझे मूव ऑन की तरफ दिख रही हैं। और कुछ लोगों के लिए अभी भी कन्फ्यूज़न है कि क्या करें, मूव ऑन किया जाए या यहाँ पर और वेट किया जाए, या ठीक है चीज़ें हो जाएंगी सही। ऐसी एनर्जीज़ हैं, लेकिन इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स परेशानियाँ इस वीक रह सकती हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे कि उन जगह पर रुकना है या वहाँ से बढ़ना है। इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा लंबी खिंच सकती है। अगर जितनी जल्दी आप डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है, उतनी जल्दी आप इन सिचुएशन से निकलेंगे। कुछ चीज़ें रिलेशनशिप में टॉरस आपको इमोशनली बॉदर कर सकती हैं, बट प्लीज़ सोच समझ के चलिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा क्या करें, फैमिली आपका एक बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम बन सकती है टॉरस इस वीक में। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें फैमिली की तरफ से इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। बट जो भी है, आपको इमोशनल कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है इस वीक। आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूँ तो यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके पर्सन से जितनी आप होप रख रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, आप रख रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी है, किस्मत में होगा तो हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से रहकर आप बहुत लंबे टाइम से, हो सकता है कुछ लोग 8 मंथ्स, कुछ लोग 1 साल से वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का। तो जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, प्लीज़ किसी क्लियर डिसीजंस पर आइए, क्योंकि आपके पर्सन तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि अगर चीज़ें किस्मत में लिखी होंगी तो हो जाएंगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करने वाले, प्रभावित करने वाले बहुत लोग हैं। बहुत सारे लोगों के विचारों से ये प्रभावित हो जाते हैं। इन्हें कोई कुछ भी कह देता है, कैसा भी कह देता है, ये उससे प्रभावित हो जाते हैं। आपके पर्सन के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, टॉरस वृषभ राशि, ये अपने थॉट्स नहीं रखते हैं। इनका सोचना, इनका समझना दूसरों की बातों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, उसको लेकर ये बहुत चलते हैं। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप अपने रिश्ते में, सबसे पहली बात तो किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करें, और अगर करते हैं तो ये चीज़ आपके रिश्ते के लिए निगेटिव रहने वाली है। आपके पर्सन की तरफ से ये एनर्जी ज़्यादा है कि वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है उन पर। तो इस वीक अच्छा ये रहेगा कि अगर कुछ इमोशनल इश्यूज़ है तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े पे ना जाएं, शांति से जितना हो सके टाल सकते हैं टाल दीजिए। ठीक है, और अगर उन चीज़ों को डिस्कस करना ही है तो कम्युनिकेशन करिए, वो भी प्रॉपर कम्युनिकेशन। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि उनके दिमाग में अभी चीज़ें उतनी क्लियर नहीं है, कई लोगों के थॉट्स के इन्फ्लुएंस हैं। उन्हें टाइम दीजिए, उन्हें समझने दीजिए चीज़ों को अपने हिसाब से, तभी वो कहीं पर जाकर किसी कंक्लूजन पर आएंगे इस वीक में। और बात करते हैं यहाँ पर करियर गाइडेंस में, तो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। तो टॉरस वृषभ राशि, आप में से कुछ लोग इमोशनल डिस्टर्बेंस के चलते करियर को प्रभावित कर सकते हैं, तो इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए कि ऐसा ना हो। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, स्टूडेंट हैं, प्लीज़ अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखिए कि करियर में आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एंड इमोशनल लाइफ आपकी अलग है। तो कुल मिलाकर बात करूँ, टॉरस अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस थी इस वीक में, ध्यान रख के चलिएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है टॉरस वृषभ राशि। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे हम, आपके लिए एक कार्ड लेंगे टॉरस वृषभ राशि। चलिए 2 कार्ड से ले लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, तो ये कार्ड बताता है टॉरस वृषभ राशि कि अगर कहीं से निकलना है तो आपको फर्स्ट स्टार्ट करना होगा, और साथ ही अगर कहीं पे कुछ भी चीज़ों को क्लियर करना है, आपको इनिशिएटिव लेना होगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स।
बहुत से लोग यहाँ पर कुछ डिसअपॉइंटमेंट में आ रहे हैं, होपलेस से हो रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है फेथ रखिए, ठीक है। एक फेज़ है, निकल जाएगा, फेथ रखिए, टेंशन नहीं लेना है। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो कि बात करेंगे अपने नेक्स्ट साइन की। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्गो कन्या राशि। आपका ये वीक कैसा रहने वाला है 15 मार्च तक का, ओके। साथ में देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या है आपके लव रिलेशनशिप में वर्गो कन्या राशि, और आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं इस वीक में। साथ ही देख लेते हैं करियर गाइडेंस क्या है वर्गो आपके लिए, ओके। करियर में वर्गो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है मजिशियन का, तो इस वीक हो सकता है वर्गो कन्या राशि कुछ चीज़ों की ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती है, कई सारे टास्क एक साथ आ सकते हैं, बट आप मैनेज कर लेंगे क्योंकि आप में वो गट्स, वो स्किल्स हैं। करना क्या है, फोकस करना है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या हैं। और अगर बात करूँ रिसोर्सेज के, तो सारे रिसोर्सेज, सारी चीज़ें, सारी हेल्प भी आपके आसपास रहेगी। आपको बस इतना करना है, कॉन्फिडेंट होकर अपने काम को करना है, चाहे ये पर्सनल लाइफ हो, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ हो। इमोशनल कन्फ्यूजन्स में नहीं पड़ना है। तो बात कर लेते हैं ओवरऑल ये वीक कैसे रहने वाला है। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, और यहाँ पर कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो वर्गो कन्या राशि किसी के हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज़ को लेकर परेशानी रह सकती है। ये मदर इशू भी हो सकता है, मदर के हेल्थ का इश्यूज़ हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल कुछ चीज़ें थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। जैसे कहते हैं ना, आप वेट कर रहे हैं कि कब ये चीज़ें सॉल्व होंगी, ऐसी एक एनर्जीज़ है। बट फिर भी मैं बोलूँगी वर्गो कि इस थॉट से बाहर निकलिए कि आपने बहुत कर लिया है, चीज़ें फिर भी कंक्लूज़न पर नहीं आ रही या सोल्यूशंस पर नहीं आ रही। प्लीज़ थोड़ा सा ये नहीं सोचना है इस वीक, ठीक है। अभी क्या है कि यूनिवर्स आपसे डिमांड कर रहे हैं कि अभी अपने हार्डवर्क करते रहिए, चाहे वो आपके रिश्ते में है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने जो लव्ड वंस हैं उनकी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और फाइनेंशियली भी थोड़ा सा इस वीक सोच समझ के चलना है आपको वर्गो कन्या राशि। बात कर लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या है आपके लव रिलेशनशिप में। यहाँ पे कार्ड है डेविल का। तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप को लेकर वर्गो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना ओवर थिंकिंग चल रही है दिमाग में, या निगेटिविटी बहुत ज़्यादा चल रही है इस वीक। वर्गो कन्या राशि, आप जो भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, आप अगर अपने पर्सन से रिकन्सिलेशन की होप रख रहे हैं तो ये थोड़ा सा मत सोचिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ ऐसे ब्रेकअप हुए हैं जहाँ पर आप सडन लेफ्ट आउट इन द कोल्ड आपने फील किया है, ठीक है। बट फिलहाल ये चीज़ें अभी सॉल्यूशंस पर इस वीक नहीं आ पाएंगी। बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर थिंकिंग में मत फंसाइए, बहुत ज़्यादा निगेटिव मत होइए, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए वर्गो, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। जितना आप सोच रहे हैं ना अपने पर्सन के बारे में या चीज़ों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, आपके पर्सन उतना नहीं सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर बैठे हुए हैं ये इस वीक। इनकी जो एनर्जीज़ है ना वर्गो, वो इस तरीके की हैं कि आप इन्हें कुछ समझाएंगे या नहीं समझेंगे, बहुत क्लियर कट टू कट इनकी एनर्जीज़ हैं। जो इनके माइंड में है, जो ये सही समझ रहे हैं, उसे ही करेंगे ये। तो इस वीक आपको इस चीज़ों से परेशान नहीं होना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है कुछ लोगों के लिए, आप भी निगेटिव एनर्जीज में हैं और आप बैलेंस नहीं है, तो आप सामने वाले को बैलेंस नहीं कर पाएंगे वर्गो। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, प्लीज़ अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए, देन आप एक्सपेक्टेशंस रखिए किसी तरह के रिकन्सिलेशन की, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूँ तो इस वक्त उनसे कुछ भी कहना या कुछ भी समझा पाना उतना ईजी नहीं रहेगा, क्योंकि वो पर्सन बहुत लॉजिकल, बहुत कट टू कट बातों में है। मतलब अगर उन्हें चीज़ें समझ में आई तो आगे कंटिन्यू, नहीं समझ में आई तो ब्रेकअप, सीधा। ना उन्हें कुछ सुनना है, ना उन्हें कुछ समझना है, ऐसी एनर्जीज हैं उनकी। और वर्गो आपके साथ हो सकता है कि सिचुएशंस थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, या ज़्यादा काम हो, ज़्यादा करियर का सिचुएशन हो, फैमिली का बर्डन हो, तो इस वीक पैनिक मत होइए, ठीक है। कार्ड्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपको इस वीक केवल वर्गो इतना करना है, शांति रखनी है, पेशेंस रखना है। इस वीक आपके अकॉर्डिंग रिश्ते में भी चीज़ें नहीं बनेंगी, ठीक है। और आपके पर्सन की अगर बात करूं तो उन्होंने कहीं ना अपने आप को इमोशनली सप्रेस करके रखा हुआ है, अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखा हुआ है। एक बाउंड्री मेंटेन कर लेते हैं ना उस तरीके से, तो अच्छा होगा कि ये जब चाहें तभी इन्हें एक्सप्रेस करें,
अदरवाइज इन्हें ज़बरदस्ती कुछ भी मनवाने की कोशिश ना करें। करियर गाइडेंस पे देख लेते हैं। वर्गो कार्ड है यहाँ पे हैंग्ड मैन का और दूसरा कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं अभी आपकी लाइफ में, आपको करियर में भी थोड़ा कंफ्यूज रख सकती हैं। ओवरऑल इस वीक आप करियर से बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस ना रखें, जैसे चल रहे हैं गो विद द फ्लो वैसे चलिए। डिसीजन मेकिंग पावर पर काम करिएगा वर्गो कन्या राशि। डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी सी वीक हो सकती है इस वीक, ठीक है। तो हो सके तो कोई मेजर डिसीजन मत लीजिए, और अगर लेने ही पड़ रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा सोच समझ के और अवेयरनेस के साथ लीजिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है वर्गो कन्या राशि। यहाँ पे कार्ड है वर्गो, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस अगर आपके अकॉर्डिंग अभी नहीं भी हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा ईगो पे नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्मूथली हैंडल करिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कहीं कहीं आपको भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है वर्गो कन्या राशि, ठीक है। शायद आप ऐसा करेंगे तो आपके पर्सन भी आपको समझ पाएंगे, या आपके जो करियर में चीज़ें स्टक है वो भी सॉल्व हो पाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइन की, कैप्रिकॉर्न। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि की। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि ये वीक कैसे रहने वाला है आपका, ओके। और साथ ही देखेंगे कैप्रिकॉर्न आपके एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप में क्या है। कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप में क्या है, और आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप में क्या है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ये कार्ड्स नहीं लेंगे क्योंकि हमें एक कार्ड चाहिए। साथ में देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न करियर गाइडेंस के लिए क्या है आपके लिए, ओके। यहाँ पर कार्ड है कैप्रिकॉर्न 8 ऑफ सॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा ऑनेस्ट रहिए। अपने काम को लेकर हो सकता है, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन चीज़ें सल्यूशन से भागिए मत, ठीक है। आप भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो सकता है, किसी तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, बट भागने से कोई सल्यूशन नहीं मिलेगा कैप्रिकॉर्न। ये चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। थोड़ा सा मैं बोलूँगी सेल्फिश मत होइए, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड मत, सेल्फ सेंटर्ड होना है होइए, सेल्फिश नहीं होना है। ऑनेस्ट रहिए अपने रिश्तों में और अपनी जॉब में। इस वीक ध्यान देना है इस चीज़ पर। ओवरऑल कैसा रहने वाला है ये वीक देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का टाइम है, अच्छा टाइम सेलिब्रेट करेंगे लोगों के साथ, पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में। बस लोगों के इंटेंशंस को समझते हुए और अपने इंटेंशंस को प्योर रखते हुए आगे बढ़िए इस वीक। क्योंकि कुछ चीज़ों में कैप्रिकॉर्न हो सकता है कि आप थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। रीजंस यहाँ पर ये है, कुछ चीज़ें आपको इमोशनली बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, ठीक है। ये किसी रिलेशनशिप के स्टेबिलिटी का फियर हो सकता है, किसी जॉब रिलेटेड स्टेबिलिटी का फियर हो सकता है। बट जो भी सिचुएशंस हैं उन्हें डील करिए। आप अगर किसी सिचुएशन में हैं, डील करिए, भागिए मत उससे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे रनर और चेजर वाली सिचुएशंस बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको डील करने की ज़रूरत है। और जितना हो सके थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से बचिए, ठीक है। ओवरऑल वीक की बात करूँ तो एक अच्छा टाइम आप फैमिली के साथ स्पेशली एक अच्छा टाइम जाने वाला है। इमोशनली इमोशनल हेल्थ जो है आपकी एक फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कैप्रिकॉर्न। और इसके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप फैमिली और फ्रेंड्स से शेयरिंग करें, लेकिन फिर भी एट द एंड जो डिसीजंस होंगे वो आपके होंगे, तो उनसे भागना नहीं है। आपके एनर्जीज देख लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप में कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कार्ड है जजमेंट का। तो किसी तरह का डिसीजंस लेना पड़ सकता है, और ये डिसीजन कुछ ऐसा होगा जो आपको हील करेगा, ठीक है। आपकी हीलिंग के लिए होगा, लाइक ये आपकी हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के लिए हो सकता है, आपके रिश्तों के लिए हो सकता है। बट ये डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। इन सिचुएशन से भागिए मत, अवॉइड मत करिए। अपनी हेल्थ को भी अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो वो भी नहीं करना है कैप्रिकॉर्न। बात करूँ आपके लव रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज, तो आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए कोई डिसीजन लें या कोई सोल्यूशन निकाल के लाएं, बट बहुत ज़रूरत है कि इस वीक आप अपने डिसीजंस खुद लें, ठीक है। वो आपको हील करेंगे, ठीक है। तो दूसरों के आगे बैक करना या उनको चेस करना आपको इस वीक
नहीं करना है, आपको अपने डिसीजंस लेने कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो जिनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके लिए कोई डिसीजंस लें या कोई सोल्यूशंस लेकर आए, वो खुद ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई उन्हें रास्ता दिखा दे। आपके पर्सन की एनर्जीज इस तरीके की है कि वो रिश्ते में किसी तरह के एक्शंस लेने से बच रहे हैं इस वीक। रीज़न यहाँ पर देखिए कैप्रिकॉन, ये हो सकता है कि आपका या तो अग्रेसिवनेस, थोड़ा सा एंगर, एटीट्यूड इशू, ईगो इशू एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उनके लिए, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कहीं कहीं उनको सेल्फिश साउंड कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने रिश्ते को बहुत ही इमोशनली पैम्पर करके चलिए इस वीक। अपने पर्सन से कुछ भी अग्रेसिवली मत कराइए। एंगर से डील नहीं करना है कैप्रिकॉन इस वीक। आप जितना एंगर से डील करेंगे, ठीक है, रिश्ते में, या जितना डोमिनेटिंग बिहेव करेंगे, आपके पर्सन किसी भी तरह के एक्शंस लेने से उतना ज़्यादा बचेंगे। और जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में हैं, गुस्से से काम करना बंद करिए, ठीक है, अपने डिसीजंस लीजिए। अपने पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, वो किसी न किसी फियर में, डर में है। हो सकता है आपका जो एंगर एक है वही उनको कहीं ना कहीं फियर क्रिएट करता है, जिस वजह से अभी वो फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्होंने बहुत किया है इस रिश्ते के लिए, तो फिलहाल के लिए वो डरे हुए हैं, उस एनर्जी में है जहाँ पर वो एक किसी फियर से डील कर रहे हैं किसी भी तरह के एक्शंस को लेने को लेकर। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी ठीक करना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स अपनी तरफ से लीजिए, ठीक है। और फैमिली का सपोर्ट आपको हेल्प करेगा, लेकिन सिचुएशन से भागना बंद करिए। और किसी को चेस कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करिए। अब देख लेते हैं कैप्रिकॉन यहाँ पे करियर गाइडेंस में क्या है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, अपनी जो भी चीज़ें इमोशनल हैं आपकी लाइफ की ना, पर्सनल रिश्ते, इमोशनल चीज़ें, उसे थोड़ा सा साइड करिए और अपनी जॉब को, अपने करियर को प्रायोरिटी बनाइए। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि जहाँ पर आपको करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, जो कि कभी कभी मिसिंग हो रहा है ना, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल करियर और पर्सनल लाइफ को बैलेंस पर लेकर आइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव करेंगे इस वीक। करियर को लेकर कोई इश्यूज़ नहीं है। रीज़न है कि आप बैलेंस कैसे करते हैं, बस एक प्रॉब्लम है कि बैलेंस कैसे करते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और अपनी हीलिंग के लिए कुछ ना कुछ करिए ज़रूर। ये चाहे आप अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए करें कैप्रिकॉन, या अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए करें। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है कैप्रिकॉन आपके लिए इस वीक में। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो अभी ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आपको बस करना क्या है, अपने डिसीजंस खुद लेना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागिए मत कैप्रिकॉन, बाकी सब कुछ सॉल्व होगा। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि वर्क नहीं कर रही है, वर्क नहीं करेंगी आगे, कोई प्रॉब्लम, सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। परमात्मा आपको बोल रहे हैं अभी भी आपके पास चीज़ों के सॉल्यूशंस हैं, बस आपको उस पर काम करना है, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।